प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लगभग सारी याचनाओं पर कॉल्स इन एरियर से संबंधित समस्याओं को देखेंगे। कॉल्स इन एरियर की जो समस्याएं हैं वो इन मोस्टली इन चार पार्ट्स में हमको देखने को मिलती हैं। पहली स्थिति होती है सिंपली कॉल्स इन एरियर। दूसरी स्थिति होती है हमारा कॉल्स इन एरियर विद प्रीमियम। अगर प्रीमियम के साथ कोई कॉल्स की गई उसके साथ कॉल्स इन एरियर हो जा रही है। कॉल्स इन एरियर विथ इंटरेस्ट मींस कॉल्स इन एरियर हो रहा है, फिर कॉल्स इन एरियर रिसीव हो जा रहा है और उस कॉल्स इन एरियर पे उस टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। और चौथी प्रॉब्लम होती है कॉल्स इन एरियर इन ओवर सब्सक्रिप्शन मींस ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है और उसमें प्रो रेटा बेसिस हो रहा है और उस प्रो रेटा बेसिस के टाइम पे कॉल्स इन एरियर हो रही है। तो मुख्य रूप से ये चार तरह की प्रॉब्लम होती हैं हमें, जो कि कॉल्स इन एरियर में फेस करनी होती हैं। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जब हम अंशों का हरण करते हैं उस टाइम होता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, जिस क्वेश्चन से आपको ये चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी कि कॉल्स इन एरियर के हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें किसी कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल है 50,000 शेयरों में विभक्त है, 10 रुपए गैक शेयर, 5 लाख रुपए इसकी एथोराइज्ड कैपिटल हो रही है। कंपनी ने इसमें से मात्र 20,000 अंशों को निर्गमित किया। चूंकि प्रत्येक अंश 10 रुपए का है, इसलिए हमारी एथोराइज्ड कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल हो रही है 2 लाख रुपया। और ठीक इसी पे हमारा सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है 20,000 अंशों के लिए ही, और यहाँ पे हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल हो रही है वो 2 लाख रुपए हो रही है। अब इस पे हमारे पास जो ये 10 रुपए कॉल्स किए गए हैं, इसमें 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा गया है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए प्रथम याचना पर और 1 रुपया द्वितीय और अंतिम याचना पर। जोड़ने के बाद ये कंप्लीट हो रहा है 10 रुपया। इसमें ये तो सिंपल है, अगर ये सारे अमाउंट मिलते हैं तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने आपके लिए कॉल्स इन एरियर की एक प्रॉब्लम मेंशन की है। यहाँ पे हमने मान लिया कि कंपनी के पास 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉल्स इन एरियर को मेंटेन किया है। पहला व्यक्ति है ए, जिसने 400 अंशों पे अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर दिया। मींस इसने ना तो हमें अलॉटमेंट पे 400 अंशों का पेमेंट किया, न ही इसने हमको फर्स्ट कॉल पे पेमेंट किया और न ही हमें इसने सेकंड और फाइनल कॉल पे 400 अंशों पे पेमेंट किया। ये तो रही हमारी एक ही स्थिति। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति कंपनी के पास बी है शेयर होल्डर, जिसने क्या किया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पेमेंट किया, लेकिन फर्स्ट कॉल से पेमेंट करना बंद कर दिया। इसके पास 300 अंश कंपनी के पास हैं और ये फर्स्ट कॉल से पेमेंट करना बंद कर दिया। तो 300 अंशों पे बी ने पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। एक तीसरा व्यक्ति है सी, जिसने क्या किया एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं किया और इसके पास अंश है 200। तो यहां पर हम देखते हैं कैलकुलेशन अगर करके देखें तो कॉल्स इन एरियर की जो स्थिति बन रही है वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे 400 अंशों का कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर मेंटेन हो रहा है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें 700 अंशों का कॉल्स इन एरियर मेंटेन हो रहा है और फाइनल कॉल पे हमें 4 3 7 2 900 अंशों का कॉल्स इन एरियर मेंटेन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हम समझेंगे। इसके लिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस वर्किंग नोट में हमें कायदे से कैलकुलेशन करना होता है और उस कैलकुलेशन को हम देखेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि वास्तव में कितनी अमाउंट हमने कॉल किया था और हमें कितने अमाउंट इस पे रिसीव हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन पे हमने 2000 अंशों पे हमने 20,000 अंशों को इशू किया है और एक अंश पे हमारी एप्लीकेशन की फीस है 2 रुपया। इस तरह से हमें 40,000 रुपया आवेदन पर प्राप्त हो जाएंगे। 40,000 रुपए हमें मिलेंगे और 40,000 रुपए हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए एंट्री हमारी हो जाएगी, जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपया, और जब इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा कितना 40,000 रुपया। अब प्रॉब्लम कॉल्स इन एरियर की मेंटेन होगी अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि अलॉटमेंट पे हम इन्हीं 20,000 अंशों पे हमारी अलॉटमेंट की फीस है 3 रुपया और हम यहाँ पे 60,000 रुपया मांगते हैं कि अलॉटमेंट पे हमें 60,000 रुपया चाहिए। लेकिन यहाँ पे बनता है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एरियर बनता कितना है हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 400 अंशों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो 400 अंशों पे
कॉल्स इन एरियर 400 अंशों पे इसकी फीस है 3 रुपया, तो 4 दिए 1200 रुपया हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो वास्तव में हमें मिलेगा कितना 800, और 9 में से 1 गया 8 और ये 5, 58,800 रुपये हम यहाँ पे रिसीव हो पाएंगे। तो जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो वहां पे एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हम अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करते हैं 60,000 रुपीज। और जब हमें ये अमाउंट मिलता है तो वहां पे 400 पे कॉल्स इन एरियर बजा रहा है, मींस 1200 रुपया हमें नहीं मिल पा रहा है, 58,800 रुपया हमें मिल पा रहा है। हमने बताया था कि स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे जिससे फॉर फ्यूचर के टाइम उनको आसानी हो। तो मैंने भी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल रखा है। तो यहाँ पे हमने 58,800 रुपया हमें यहाँ पे बैंक में ट्रांसफर कर देना है, और कॉल्स इन एरियर पे हमें दिखाना होगा 1200 रुपया, और टोटल हमने यहाँ पे मांग रखा था कितना 60,000। तो इस 60,000 में 58,800 में मिल जा रहा है, 1200 कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। ठीक ऐसे ही हम देखते हैं फर्स्ट कॉल की क्या पोजीशन है। तो चूंकि इसने हमें देना बंद कर दिया, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं जब इसने हमको यहाँ पे अलॉटमेंट पर नहीं दिया तो इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे ही नहीं, या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे ही नहीं। ऐसी कोई स्थिति नहीं, हमें कॉल पूरी करनी है, और ये कॉल तब तक करनी है जब तक ये बीच में कहीं इन शेयरों का हरण न हो जाए। तो उस सिचुएशन के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे हम वास्तव में कितना अमाउंट मांगते हैं। तो फर्स्ट कॉल पे हम इन्हीं 20,000 अंशों पे एट द रेट हमारी फर्स्ट कॉल की फीस है 4 रुपया, तो यहाँ पे हम 80,000 रुपया वास्तव में यहाँ पे ड्यू करेंगे। तो 80,000 रुपया हम मांगने की एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट हमें मेंशन करना होगा कितना 80,000 रुपया। मिलने की बारी आ रही है, चूंकि यहाँ पे भी हमारे पास कॉल्स इन एरियर बन रहा है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर बन रहा है 400 अंशों पे, तो ये ही नहीं दे रहा था, और 300 अंशों का एक नया फ्रॉड आ गया जो कि बी 300 अंशों का उसने नहीं दिया। तो टोटल हमें यहाँ पे 700 अंशों का पैसा नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे करेंगे 700 एट द रेट ऑफ 4, तो 7 28 रुपया हमें यहाँ पे नहीं रिसीव हो पाएगा। तो हमें वास्तव में रिसीव कितना होगा 200, 9 में से 2 गया 7, और ये 7 मीन्स जो हमने 80,000 मांगा था वहां पे हमें 77,200 रुपया रिसीव हो पाएगा। तो जैसा मैंने अलॉटमेंट भी किया था ठीक वैसा यहाँ भी करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख दिया गया है। यहाँ पे हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाने की आवश्यकता है, ये बनाना हम भूल गए थे। तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे हम, एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना 77,200 रुपया। तो 77,200 हम बैंक में मेंशन करेंगे, 28 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर हो रहा है, कॉल्स इन एरियर में 2800 डाल देंगे, और वास्तव में हमने मांगा कितना था इस पे 80,000 रुपया, इसका टोटल हो जाएगा 80,000 रुपया। ठीक ऐसे ही हम फाइनल कॉल पे देखते हैं, सेकंड कॉल ही हमारी फाइनल कॉल है। यहाँ पे भी हम ड्यू करेंगे 20,000 अंशों पे, इसकी फीस कितनी है 1 रुपया। तो यहाँ पे हम ड्यू करेंगे टोटल 20,000 रुपया ही अमाउंट, लेकिन यहाँ पे हमें जो अमाउंट नहीं मिल रहा है 400 अंशों पे ए नहीं दे रहा है, 200 अंशों पे बी नहीं दे रहा, सी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 200 अंश है, उसने भी पेमेंट नहीं किया। तो 4 3 7 2 9, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है वो हो रहा है 900 अंशों पे। तो यहाँ पे हम करेंगे 900 एट द रेट ऑफ 1 रुपये फीस है, तो यहाँ पे हमें 900 रुपए नहीं मिलेंगे, टोटल हमें जो मिल जाएंगे यहाँ पे वो मिल जाएंगे 19,100 रुपया। तो इस तरह से हम जो सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे वो करेंगे 20,000 से, और यहाँ पे फिर जब ये अमाउंट हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी हम कॉल से अकाउंट लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को मैंने बताया था कि लास्ट कॉल के साथ फाइनल शब्द जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको 19,100 रुपया मिल रहा है, और 900 रुपया कॉल्स इन एरियर में डालना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, और हमने वास्तव में यहाँ पे मांग कितना रखा था 20,000 रुपया। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे जो कि दोनों का बराबर आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉल्स इन एरियर के टाइम पे
जितने अमाउंट का या जितने शेयर का हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हम उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए हमारी वही फीस काम करती है। जो पैसा हम मांगने के लिए फीस कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फीस का इस्तेमाल करते हैं, उसी का हम कॉल्स इन एरियर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 4×3 का कॉल्स इन एरियर हुआ, यहाँ 7×4 सॉरी 4×3 रुपए का कॉल्स इन एरियर हुआ 400 अंशों का, यहाँ पे 700 अंशों का और 7×4 रुपए का कॉल्स इन एरियर हुआ, यहाँ पे 900 अंशों का कॉल्स इन एरियर हुआ और 900 रुपए का भी कॉल्स इन एरियर हुआ। कैलकुलेशन को आपने देख लिया। वर्किंग नोट मस्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि वर्किंग नोट हमारा जितना स्ट्रांग होगा हमारा क्वेश्चन उतना ही आसानी से सॉल्व हो सकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सिंपली अगर कॉल्स इन एरियर किसी याचना पर हो रही है तो उसे आप यहाँ पे समझ सके होंगे और इसे आगे के क्वेश्चन में आप अपने साथ यूज करेंगे। इसके बाद हम आपको प्रीमियम पे कॉल्स इन एरियर को समझाएंगे, फिर उसके बाद प्रो रेटा बेसिस में कॉल्स इन एरियर को समझाएंगे और उसके बाद मैंने एक लास्ट पोर्शन आपको और बताया था कॉल्स इन एरियर का, उस पर हम चर्चा करेंगे। 3-4 तरह के क्वेश्चन इस पे बनता है, उससे हम यहाँ पे देखेंगे जिससे हमें कॉल्स इन एरियर अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद छात्रों।